आज के सेशन में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए कुछ मेजर इनिशिएटिव या मिशंस देखते हैं। पहला, फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया बाहर विदेश में, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको 10 साल भी हो गए हैं, तो 10th एनिवर्सरी के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, वी राइज इनिशिएटिव जो कि नीति आयोग ने ही लॉन्च किया। एंड थर्ड, संपूर्णता अभियान 2.0 क्या है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ये अभियान। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं विथ एमसीक्यू। तो पहला है फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर्स, उसके बेसिस पे एमसीक्यू है कि कहाँ पे फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया अंडर इंडियाज अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस, सेकंड बी है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, सी है आईआईएससी दुबई नॉलेज पार्क एंड डी है आईआईटी बॉम्बे सिंगापुर हब। तो पहला विदेशी अटल नवाचार सेंटर कहाँ पे स्थित किया गया, तो पहले देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर जो कि लॉन्च हुआ सितंबर 2025 में, लोकेशन था आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ये प्रमोट करता है रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल के बीच में, और ये मजबूत करता है इंडिया यूएई कोलैबोरेशन को इन एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन के लिए। फंक्शन अगर देखें तो इसका ये इंक्यूबेट करता है स्टार्टअप को और मेंटर इनोवेटर्स को, और प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड इंकरेज करता है ज्वाइंट स्टूडेंट एक्सचेंज, टीचर ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम को, और एक्ट करता है एज अ ब्रिज फॉर ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग एंड इनोवेशन नेटवर्क के लिए। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग, और इसको अब 10 साल हो गए हैं। 2016 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका एम अगर देखें तो टू डेवलप करना इनोवेशन ड्राइवन इकोसिस्टम को इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री में। इसके की पिलर्स अगर देखें तो पहला है अटल टिंकरिंग लैब। ये क्या होता है? लैब सेटअप करना स्कूल्स फॉर स्टूडेंट क्लास 6 to 12 के लिए टू लर्न रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी, 3D प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओवर 10,000 लैब्स एस्टैब्लिश करना अक्रॉस इंडिया में। नेक्स्ट है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, सेकेंड पिलर। इसमें क्या होता है? बिजनेस इंक्यूबेट करना एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉर्पोरेट में, सपोर्ट करना स्टार्टअप्स विथ मेंटरिंग, फंडिंग, नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें तो 72 AIC फंक्शनल, एंड ये सपोर्ट करता है 3500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को, और जनरेट करता है 32,000 से ज्यादा जॉब्स को। नेक्स्ट पिलर है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। इसका फोकस जो है ड्राइवन करना सेक्टर लाइक हेल्थ टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, एडटेक और फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे बिजनेसेस को, और ओवर द 1000 वुमेन लेड स्टार्टअप सपोर्टेड बाय दिस मिशन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये स्टैब्लिश किया जा रहा है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, जैसा कि आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है वी राइज स्कीम इनिशिएटिव। इसके बेसिस पे एमसीक्यू है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नीति आयोग, डब्ल्यूईपी एंड डीपी वर्ल्ड पार्टनरशिप। ऑप्शन ए है टू डिजिटाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडियन एमएसएमईज, बी है to turn 100 women-led MSME into global exporter via logistics and mentorship. C है to provide low-interest domestic business loan to women, and D है to build new infrastructure plant in rural India. तो पहले देख लेते हैं वी राइज इनिशिएटिव है क्या। वी राइज इनिशिएटिव जो है ये नीति आयोग एंड डब्ल्यूईपी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड डब्ल्यूपी वर्ल्ड के जो है स्टार्ट किए मिलके ने ज्वाइंट मिशन है, वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके ये मिशन स्टार्ट किए हैं। विमेन द्वारा चलाई गई स्मॉल बिजनेसेस एमएसएमई को ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाना, और मेन गोल अगर देखें तो इनको हेल्प करना 100 सेलेक्टेड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को
टू ग्लोबल, उनको ग्लोबल बनाना उनके बिजनेस को बाय प्रोवाइडिंग टूल्स, मेंटरशिप, लॉजिस्टिक्स नीडेड टू ट्रेड इंटरनेशनली। मार्केट एक्सेस अगर देखें तो पार्टिसिपेंट को शोकेस करना उनके प्रोडक्ट को एट भारत मार्ट जो कि दुबई में है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो एक्सपोर्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करना, जैसे ट्रेनिंग ऑन ब्रांडिंग, ट्रेड लॉ बताना एंड ग्लोबल शिपिंग कराना। नेक्स्ट स्किल बेसिस अगर देखें तो कनेक्ट करना विमेन टू डीपी वर्ल्ड मैसिव ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ। नेक्स्ट प्लग एंड प्ले अगर देखें तो रेडी टू यूज मॉडल टू सॉल्व हर्डल इन फाइनेंस एंड लीगल सपोर्ट में जो हर्डल आते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे इनको कराना। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन था कि क्या मेन गोल है नीति आयोग WEP एंड DP वर्ल्ड पार्टनरशिप का। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, टू टर्न 100 वुमेन लेड MSME इनटू ग्लोबल एक्सपोर्टर वाया लॉजिस्टिक एंड मेंटरशिप के साथ। नेक्स्ट स्कीम या इनिशिएटिव बोलें संपूर्णता अभियान 2.0। ये क्या है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका संपूर्णता अभियान 2.0 का कैंपेन लॉन्च हुआ इन 2026। ऑप्शन ए है टू डिजिटाइज ऑल लैंड रिकॉर्ड इन रूरल इंडिया। बी है टू अचीव 100% saturation of development indicators in aspirational districts and blocks. C है to provide free internet connectivity to 112 remote tribal regions. And D है to recruit 500 new mentors for Atal Innovation Missions. तो पहले देख लेते हैं संपूर्णता अभियान 2.0 है क्या। इसका गोल जो है 3 मंथ स्प्रिंट करना टू अचीव 100% सर्विस कवरेज सैचुरेशन के लिए इन इंडियाज मोस्ट डेवलपिंग एरियाज। टाइमलाइन है जनवरी 28, 2026 से अप्रैल 14, 2026 अंबेडकर जयंती तक। स्कोप अगर देखें तो 112 यानी कि इसको एक्सेलरेट करना है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए। कोर फोकस एरिया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फुल कवरेज फॉर टीबी फ्री इंडिया, टीबी मुक्त भारत एंड चाइल्ड सर्विसेज के लिए। एजुकेशन में अगर देखें तो इंश्योर करना है एसेंशियल बेंचमार्क रीच एवरी हाउस होल्ड। ओके, कॉम्पिटिशन अगर देखें तो यूजिंग मंथली ट्रैकिंग टू ड्राइव परफॉर्मेंस बिटवीन रीजन्स। एंड समरी अगर देखें इसका तो अ टाइम बाउंड मिशन है ये टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन हेल्थ, स्कूल्स और न्यूट्रिशन, मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। तो दोस्तों संपूर्णता अभियान के बेसिस पे ये MCQ सॉल्व कर लिए होंगे आप। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए एक टिप है कि 10 ईयर्स एनिवर्सरी हो चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। ऐसे 2-3 स्कीम्स और हैं जिनके 10 ईयर्स हो गए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर्स भी कुछ स्कीम्स हो गए हैं और इनिशिएटिव हो गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और भी अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।